अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रिझे हैं अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रिझे हैं अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याओ तो है, भक्ति भाव से ध्याओ तो है, कर दुखों के पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पहले थोड़ा राम जी को सुमिरन कर लें, राम जी के नाम का संकीर्तन कर लें। सब गाइएगा कृपया। श्री राम जय 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 राम, 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 श्री राम
जय राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम। दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय 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 राम। दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सूर्य वंश में जन्म लिया कौशल्या थी जिनकी माँ, सूर्य वंश में जन्म लिया कौशल्या थी जिनकी माँ। दशरथ नंदन कहलाए शत्रु भरत लखन के भ्रात, रथ नंदन कहलाए शत्रु भरत लखन के भ्रात। अयोध्या है जिनका पावन धाम, श्री राम जय 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 राम। अयोध्या है जिनका पावन धाम, श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 राम, जय 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 राम, जय 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 राम। आइए संक्षिप्त गणेश वंदना गाएंगे, फिर गुरु वंदना गाएंगे और फिर आज के कथा प्रसंग में हम और आप प्रवेश करेंगे। सब कृपया गाइए। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, 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 गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगाऊं देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज की आराध्य देव, परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से और इस भक्ति से परिपूर्ण श्री श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में और वादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और हरि सत्संग समिति, इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से और हम आपके समक्ष
इस ये 9 दिवसीय रामचरितमानस यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें योग भी सिखाया जा रहा है। सुबह में, दिन के समय में मूल पाठ का भी आयोजन चल रहा है और शाम में संगीत में प्रवचन का आनंद आप ले रहे हैं। तो कल तक की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रभु राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के संग में वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे हैं। 14 वर्ष का वनवास हुआ है, आप जानते हैं। 6 दिन समय बीत चुका है। 6ठे दिन वाल्मीकि जी के आश्रम में पधार करके और वाल्मीकि जी से रहने का स्थान मांगा है कि मैं आपके आसपास कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि जी ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसे भक्तों के हृदय में रहने के लिए कहा जो कि आपके इसी प्रकार के भक्त हैं। अर्थात वाल्मीकि जी ने भक्ति को 14 भागों में वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया और ये सबसे सरलतम वर्गीकरण है। हाँ, भक्ति का वर्णन, भक्ति का विश्लेषण अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से बताया गया है। हमारे महान संतों ने, हमारे महान ग्रंथों ने अनेकों स्थानों पर भक्ति का निरूपण किया है, भक्ति की व्याख्या किया है। लेकिन ये वाल्मीकि जी ने जो भक्ति को 14 भागों में बांट दिया, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, मानो ISI मार्का लगा दिया इसके ऊपर, और ये सबसे सरलतम वर्गीकरण है। इससे सरल और कुछ भी नहीं है। तो 14 प्रकार की भक्ति बताया, जिसमें एक भी प्रकार की भक्ति में यदि हम और आप दृढ़ हो जाएं तो भगवान हमारे हृदय में सगुण साकार साक्षात निवास करने के लिए तैयार हैं। और जब तक कि भगवान को आप अपने हृदय में सगुण साकार नहीं परिणत कर लेते हो, तब तक हमारी दीनता, हमारी हीनता, हमारी मलिनता, हमारा दुख दर्द दूर नहीं हो सकता है। न वर्तमान जीवन में हम और आप शांति प्राप्त कर सकते हैं और न मरणोपरांत के जीवन में शांति हम प्राप्त करेंगे। वर्तमान जीवन में भी अशांत रहेंगे और मरने के बाद तो और ज़्यादा ही अशांत रहेंगे। क्या जाने फिर पुनर्जन्म कब होगा, 84 लाख में भटकना होगा। ऐसी भी जीवात्मा हैं इस वायुमंडल में जो लाखों वर्षों के बाद जाकर के जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीरधारी जो हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये मत समझिए कि बहुत कोई सरलतापूर्वक हम और आप मनुष्य पा गए। नहीं, ऐसे भी लोग यहाँ होंगे जिनको लाखों वर्ष के बाद मनुष्य का शरीर मिला हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत दुर्लभ मानव शरीर है। प्रसंग में आगे और इसके बारे में बताते चलूँगा। तो जब तक कि भगवान हमारे हृदय में निर्गुण निराकार है, आत्मा के रूप में, वो निकल जाता है, शरीर मृत हो जाता है। आप सब जानते हैं, बचपन से हम लोग वो देखते आ रहे हैं। तो वो आत्मा जो भगवान का ही अंश माना जाता है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से कोई हमारा आपका विशेष भला नहीं हो रहा है। मात्र इतना ही भला होता है कि हमारा आप जीवित हैं, बस। भगवान है, सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है वो भगवान आपके हमारे भीतर है। लेकिन वो चूंकि निर्गुण निराकार है, इसलिए उससे हमारा आपका विशेष कल्याण नहीं है, विशेष भला नहीं है। उससे हमारा दुख दर्द नहीं मिटता है, हमारे परेशानियां नहीं मिटती है। लेकिन उसी भगवान को हम अपनी साधना के बल पर, अपने भक्ति के बल पर यदि हम सगुण साकार में परिणत कर लें, निराकार से, निर्गुण निराकार से सगुण साकार में आप परिणत कर लें, तभी हमारी दीनता, हीनता, मलिनता, हमारा दुख दर्द, हमारी बेचैनी दूर होगी, हमारी अशांति दूर होगी। और इस जीवन में भी हम और आप शांति को प्राप्त करेंगे और मरने के पश्चात के जीवन में भी डायरेक्ट हम भगवान के घर चले जाएंगे। हमारे लिए विमान आवेगा और हमारी जीवात्मा सीधे भगवान के घर चली जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि भाई आपकी हमारी जीवात्मा भगवान के घर चली जाए, विमान आवे, तो आपको क्या करना है? मनुष्य शरीर रहते और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार में परिणत कर देना है। और उसकी अनेकों विधियां रामचरितमानस में 50 स्थानों में वो विधि बता दी गई है कि जिससे हम और आप उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार में परिणत कर सकते हैं। कोई दुर्लभ बात नहीं है, कोई असंभव बात नहीं है। और यहां पर भी वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के स्थान बताए। अर्थात वाल्मीकि जी ये बता रहे हैं कि भाई आपके हृदय में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, हम मनुष्यों के हृदय में, उसको हम लोग सरलता पूर्वक और सगुण साकार में परिणत कर सकते हैं।
तो 14 प्रकार की विधि बताया, जिसमें मैंने आपके सामने कल 5 प्रकार की विधि रखा था। सबसे सरलतम विधि आपने जाना था श्रवणम, कथा श्रवण करो प्रेम से भगवान की। जिनके श्रवण, वाल्मीकि जी ने क्या कहा था, मैं एक बात बता के आगे बढ़ूंगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बरही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? आपने कल विचार किया था, मैं याद दिला दूं कि जिन भक्तों ने तुम्हारी कथा के लिए, तुम्हारी कथा रूपी नदियों के लिए अपने कान रूपी समुद्र, अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा हो, जिस प्रकार समुद्र में हजारों नदियों का जल निरंतर गिरते रहता है, फिर भी समुद्र की प्यास कभी नहीं बुझती, उसका पेट कभी नहीं भरता, उसको कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार जिन भक्तों ने, जिन साधकों ने भगवान की कथा के लिए अपने कानों को समुद्र के समान बना रखा है, अर्थात भगवान की कथा से जिनको तृप्ति का अनुभव नहीं होता है, जो बराबर सुनने के लिए लड़ाई रहते हैं, भगवान की कथा से जिनका पेट नहीं भरता कभी भी, तो ऐसे भक्तों के हृदय में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वैसे तुम्हारे भक्त अच्छे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के आप सगुण साकार निवास करो। और देखिए माता पार्वती जी ने भी लास्ट में क्या कहा है, रामचरितमानस के अंतिम में क्या कह रही है माता पार्वती, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जानाति नाही। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जानाति नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव जी के मुखारविंद से संपूर्ण रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती अपना रिएक्शन बता रही है, अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दे रही है। और क्या कह रही है माता पार्वती, रामचरित जे सुनत अगाही, राम जी की लीलाओं को सुन करके, राम जी के गुणगान को सुन करके, और जो तृप्ति का अनुभव करने लगते हैं, जो बोल देते हैं आहा बहुत सुन लिया और नहीं सुनना है। रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित के सुन करके जो अगाह जाते हैं, तृप्ति का अनुभव करने लगते हैं, बस बहुत सुन लिया और नहीं सुनना है। इसका मतलब क्या है, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। माता पार्वती कह रही कि उन्होंने राम कथा के भीतर जो रस है, जो मिठास है, जो आनंद है, उसको जाना ही नहीं। तो राम की कथा जो है वो बड़ी महान चीज़ है, और यदि राम कथा प्रेम पूर्वक हम और आप सुनते रहें तो उसी में ही हमारे आपके हृदय में और भगवान का सगुण साकार अवतार हो जा सकता है और हमारा उद्धार हो जा सकता है। तो कल की कथा में इन सब बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, और आइए आज के कथा को हम और कथा प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से रहने का जगह बताया था राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को। अब सांसारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से अब राम जी को चित्रकूट नामक जगह बताया वाल्मीकि जी ने कि आप जाकर के और चित्रकूट में निवास करो। चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। श्री राम जय राम, जय जय राम।
चित्रकूट में जाके निवास करें, वहाँ आपके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री राम जी चित्रकूट पहुँचे हैं माता सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत, जहाँ चित्रकूट में कोल, भीलवासी, बनवासी, आदिवासी जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत उनका स्वागत सत्कार किया है। उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ है कि भाई आज भगवान स्वयं चल करके, हम लोग इतने उपेक्षित हैं, समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग में ये लोग आते हैं, कोलवासी, भीलवासी, बनवासी, आदिवासी ये लोग, और आज साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा उनके बीच पधारे हैं। उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। वो लोग अपने बड़े भाग्य मान रहे हैं कि अपना बहुत भाग्य है। और उन लोगों ने बहुत स्वागत सत्कार किया राम जी आदि का, और उन लोगों के रहने के लिए 2 सुंदर कुटिया भी चित्रकूट वासियों ने बना दिया। और देखिए यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और उनके प्रेम से इतने प्रभावित हुए प्रभु श्री राम जी। अच्छा, एक चीज का विचार कीजिएगा, हमारे दुमका के आसपास में भी आदिवासी बहुल इलाका है, और हम लोग रोज आदिवासी भाई बंधुओं से हम लोगों की मुलाकात होती है। मेरा तो ये अनुभव है कि उनका हृदय बहुत सरल है। हमारे जितने आदिवासी भाई बंधु हैं वो हमसे ज़्यादा सरल हैं। उनका हृदय हमसे ज़्यादा अच्छा है। उनके हृदय में कोई छल प्रपंच नहीं है, बड़ी सरलता है उनके हृदय में। जिस सरलता को पाने में सारी जिंदगी लग जा सकती है हमको आपको, मंगल, जिस सरलता को हासिल करने में सारा जीवन खर्च हो जा सकता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा हृदय उतना सरल हो जाए। और हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, देखिए कितने सरल हैं, जन्मजात सरल हैं। उनको ये वरदान मिला है भगवान से, पैदाइशी सरल हैं। वो कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। वे ज्यादा नजदीक हैं, भगवान के ज्यादा नजदीक हैं हमारे आदिवासी भाई बंधु बनिस्पत हमारे। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात बोल रहा हूं कि उनकी सरलता देखिए, उनका सीधापन देखिए, उनका भोलापन देखिए। भगवान को यही तो पसंद है। तुलसीदास जी ने अनेकों प्रसंग में अनेकों स्थानों में इस तरह की बात लिख दी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लीजिए जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उजे जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग भी गाइए ना, श्री राम जय राम गाने में क्या दिक्कत है? जय राम, जय जय राम। कुछ झांकी का भी अरेंजमेंट है। आपके समक्ष राम, सीता और लक्ष्मण जी आएंगे, और कोलवासी, भीलवासी, बनवासी उनका स्वागत करेंगे। कुछ यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, लगता है कि वो लोग तैयार हो रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, कथा के प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वो लोग को तैयार होने दीजिए। अच्छा, इधर क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी तो वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, उसके बाद चित्रकूट चले गए रहने के लिए, वहाँ रहने भी लगे। और उधर जो सुमंत्र, जो रथ लेकर के राजा दशरथ का जो मंत्री सुमंत्र, वो रथ लेकर के वापस लौट रहा है अयोध्या। बहुत उदास है, बहुत दुखी है, बहुत तरह की चिंताएं उसके मन में उभर रही है बेचारे के मन में। क्या जवाब दूंगा, दशरथ जी हमसे ये पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, कोई तो जवाब सूझ नहीं रहा उसको। और रथ के घोड़े भी रो रहे हैं, घोड़े भी अड़े हुए हैं, घोड़े भी अपने राम जी को पहचान करके और उनके वियोग में रो रहे हैं बेचारे। तो मनुष्यों का तो बात ही छोड़ो।
तो बहुत दुखी मन से, और रात्रि के समय में सुमंत्र जी अयोध्या में घुसे, क्योंकि सोचे कि दिन में यदि घुसेंगे अयोध्या में तो लोग हमसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, और खाली रथ देखेंगे तो कितना हाहाकार मच जाएगा। तो इसी तरह से डर करके रात्रि का इंतजार किया, और जब रात हो गई तब सुमंत्र जी रथ लेकर के अयोध्या नगरी में प्रवेश किए हैं और राजा दशरथ के महल में सीधे चले गए। राजा दशरथ ने पूछा, राम कहाँ हैं? क्या जवाब दें बेचारे सुमंत्र जी, उदास हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंखों में अश्रुधारा है, मुखमंडल मुरझाया हुआ है। दशरथ जी समझ गए और दहाड़ मार मार के रोने लगे। देखिए दशरथ जी इतने दिनों तक, ये 6-7 दिन का जो समय गुजरा, ये 1 हफ्ता का समय दशरथ जी इस उम्मीद में जीवित रह गए कि शायद राम वापस लौट के आ जाएं। इसी आशा में बेचारे अपने प्राणों को 1 हफ्ता रोक के रखे। लेकिन आज जब पता चल गया कि राम जी नहीं लौटे, बहुत व्याकुल हो गए। माता कौशल्या बहुत समझा रही है, बहुत तरह से उनको समझाने का प्रयत्न किया है माता कौशल्या ने, माता सुमित्रा ने, सुमंत्र जी ने, लेकिन वो उनका धैर्य संभल नहीं रहा है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और रात्रि में ही, और आज दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया। कथा शायद आप लोग सुने होंगे कि एक बार की बात है, दशरथ जी शिकार खेलने गए और अंधेरे में उन्होंने तीर मार दिया। वो श्रवण कुमार को जाकर के लग गया। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता थे, जिनको श्रवण कुमार और पूरा तीर्थ यात्रा करवा रहा था, अपने कंधे पर वो व्यवस्था करके बैठा करके, और जल लेने के लिए आया था अपने प्यासे माँ बाप के लिए। तो श्रवण कुमार को गलती से तीर मार दिया। ये सोचा कि कोई पशु पक्षी, कोई हिरन कोई पानी पी रहा होगा, वो पानी का आवाज से वो तीर मार दिया, बिना देखे तीर मार दिया। तो श्रवण कुमार बोला कि मेरे माँ बाप को कम से कम पानी पिला दीजिए, वो पानी के लिए तड़प रहे होंगे। श्रवण कुमार के माता पिता के पास दशरथ जी जल लेके गए हैं। सारी बात जब मालूम हुई है श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को, उन लोगों ने श्राप दे दिया दशरथ जी को, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मर जाओगे। आज दशरथ जी को वो बात याद आ गई। उन्होंने माता कौशल्या से सारा बात कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, और आज उनको सारी बात याद आ गई। और फिर राम जी को याद कर करके, राम जी के तड़प तड़प के, माने कितना तड़पे होंगे दशरथ, किसी के पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गय सुरधाम, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राम राम कह करके, फिर राम कह करके, फिर राम राम कह करके, और फिर राम कह करके, और राजा दशरथ जो हैं श्री राम के विरह में शरीर त्याग करके और इंद्रलोक चले गए। तड़प तड़प के उन्होंने प्राण दे दिया। राम जी के वियोग में हाहाकार मच गया है अयोध्या में। चारों तरफ बहुत लोग दुखी हो गए हैं, उदासी छा गई है, वीरानी छा गई है, मातम छा गया है, उदासी, बहुत तरह के उदासी छा गई है। लोग रो रहे हैं, कलप रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत 2 दूत बुला के भेजा कि जाके भरत को और शत्रुघ्न को जल्दी से बुला के लाओ। उस समय में भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे। तो खूब तेज गति से 2 दूत गए हैं उन दोनों को बुला के लाने के लिए। और उधर भरत जी शत्रुघ्न जी को भी बहुत अपशकुन हो रहा है, उनको भी ठीक नहीं लग रहा है। कोई मोबाइल का तो जमाना था नहीं उस समय में, तो बहुत बेचारे उन लोगों को लग रहा है कुछ गंडगोल हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रहा है।
तो दूतों को ये इंस्ट्रक्शन था कि जाके बोलना मत, क्या घटना घटा है यहाँ की खबर वहाँ बताना मत, क्योंकि भय था कि कहीं हार्ट फेल नहीं कर जाए भरत जी का। तो भरत जी को कुछ नहीं बताया, बोला जल्दी चलिए, आपको गुरु वशिष्ठ जी बुलाए हैं। और दशरथ जी का मरण का नहीं बताया उनको। तो भरत जी शत्रुघ्न जी तेज गति से और ननिहाल से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, कोई उनको तरफ देख नहीं रहा है, कोई स्माइल नहीं दे रहा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, एकदम वीरानी छाई हुई है, उदासी छाई हुई है, भयंकर दृश्य है, एकदम डरावना दृश्य है अयोध्या का। और किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, किसी ने भी एक स्माइल भी उनको नहीं दिया। और सीधे जाकर के कैकेयी के महल में वो पहुंचे। कैकेयी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि माता कैकेयी जो है आरती का थाली लगा करके, थाली सजा करके, और पीछे पीछे बहुत सज धज करके मंथरा ये दो आरती लेकर के आई है और उनका स्वागत कर रही है। स्वागत करने का असफल प्रयास कर रही है। संवाद हुआ, भरत जी ने प्रश्न पूछे तो कैकेयी बोलती है, भाई राजा तो देवलोक सिधार गए। राजा देवलोक सिधार गए ये सुनकर के ही भरत जी बहुत दुखी हुए, धरती पर पछाड़ खा के गिर गए। पूछे, अच्छा माता ये तो बताओ कि मेरे पिता के मरने का आखिर कारण क्या है। अब वो जो कुटिल कैकेयी लिखा है, कुटिल वर्ड लिखा है रामचरितमानस में, वो कुटिल कैकेयी जो है वो अपनी करनी शुरू से लेके अंत तक बताती है कि किस तरह से हमने 2 वरदान मांगे, और अपना बहादुरी के साथ बताती है, जैसे लगता है कितना बहादुरी का काम उन्होंने किया है कि भरत को राजगद्दी दिलवा दिया। जैसे लगता है कितना बड़ा तीर मारा, कितना बड़ा काम किया, बहुत अभिमान से वो अपना बहादुरी सुना रही है। और ये सुन करके भरत जी को अपार शोक हुआ। पिता के जब ये सुना कि राम को 14 वर्ष वनवास हो गया, वो पिता के मरण को भूल गए। राम जी को वनवास दिला दिया तुमने, इतनी अपनी माता को उन्होंने कोसा, इतना क्रोध किया। भरत ही बिसरेहु पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पउ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। शॉक्ड हो गए, इतना बड़ा सदमा लगा भरत जी को, उनसे बोली निकलना बंद हो गया उनको। रामचंद्र जी का वन गमन सुन करके पिता की मृत्यु भूल गए। और अब उनको लगने लगा कि ये सारे अनर्थ की जड़ मैं ही हूं, मैं नहीं होता तो इतना सारे अनर्थ नहीं होते। अरे मेरे ही कारण मेरी माता ने इतना ये 2 वरदान मांगा, मेरे ही चलते मैं इस धरती पर आया ही क्यों, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं नहीं पैदा होता। अपने आप को बहुत तरह से कोस रहे हैं, बहुत सारे अनर्थों की जड़ मान रहे हैं अपने आप को। उनकी बोलती बंद हो गई, वो सन्न हो गए। राम जी के वनगमन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और ऊपर से अब कैकेयी समझा रही है कि तुम तो राजा हो गए हो, तुम राज्य करो। कैकेयी बोल रही राज्य करो, और यहां भरत जी का ये हालत, और कैकेयी समझा रही है कि तुम राजा हो गए हो, तुम राज्य करो। बहुत नाराज हुए हैं कैकेयी पर, अपार क्रोध किया है। शत्रुघ्न जी भी बहुत नाराज हैं, लेकिन भरत जी की माता है तो उसको तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। उधर मंथरा बहुत श्रृंगार करके आई है, तो शत्रुघ्न जी सारा गुस्सा अपना मंथरा पर ही उतार दिया है। 1 लात मारा कस के मंथरा पर, और कैकेयी को तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बड़े भाई की माँ है। तो सारा गुस्सा मंथरा पर उतार दिया है। और मंथरा बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है, जमीन पर गिर गई है। अच्छा देखिए, यहां समझिए कि भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को मानसिक रूप से त्याग दिया है। उन्होंने बोल दिया कि आज से न तुम मेरी मां और न मैं तुम्हारा बेटा। तो अब मां को त्याग दिया उन्होंने।
और अब कौशल्या जी के पास भरत जी और शत्रुघ्न जी जाते हैं माता कौशल्या के पास। कौशल्या जी की भी अवस्था बहुत खराब है, वस्त्र मैले हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल अवस्था है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। और भरत जी को देखते ही कौशल्या माता दौड़ के चली उनसे मिलने के लिए, लेकिन चक्कर आ गया उनको, रास्ता में गिर गई, मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी के तक पहुंचने से पहले ही माता कौशल्या मूर्छित होकर गिर गई। और उनकी दशा को देख करके भरत जी और व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध खो करके भूल करके और कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे। भरत कहते हैं के कई कत जनमी जग माझा जो